अभी हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसमें हम समझेंगे कैपेसिटर को जब हम लोग डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली होता क्या है। तो मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है और यहाँ पे मैंने सर्किट कनेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये स्विच को ओपन रखा है तो नथिंग विल हैपन। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये जहां तक मैं स्विच ओपन नहीं है और क्लोज नहीं करूंगा वहां तक कुछ भी नहीं होगा। अभी मान लीजिए मैंने ये स्विच को क्लोज कर दिया तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ चार्ज ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ जाने के में कामयाब हो जाते हैं। तो ए प्लेट चार्ज दे रहा है तो वो पॉजिटिव प्लेट हो गया और बी प्लेट चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है तो वो नेगेटिव हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चार्ज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ये अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, अप्लाइड डीसी वोल्टेज की वजह से जब मैंने स्विच क्लोज किया तो उस ये वोल्टेज जो है आपका उसकी वजह से यहाँ पे कुछ चार्ज ए से बी की तरफ जाने में कामयाब हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द चार्ज एक्यूमुलेशन। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, जितना डिफरेंस आया वो डिफरेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस प्रकार दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। बड़ी बात कहाँ तो होगा, चलो ये बढ़ गया तो ये एक लेवल तक जाएगा और टाइम के साथ में बढ़ता जाएगा। जहां तक दोनों वोल्टेज इक्वल नहीं हो जाएंगे, जहां तक ये वोल्टेज और ए और बी दोनों के बीच का वोल्टेज इक्वल नहीं होता, वहां तक चार्ज एक्यूमुलेशन शुरू रहेगा, करंट फ्लो होना शुरू रहेगा। और जैसे ही वोल्टेज, ये वोल्टेज सप्लाइड वोल्टेज और ए और बी के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, ये करंट जीरो हो जाएगा। फिर आप कितना भी इसको वेट करो लेकिन यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये चार्ज है ये प्लेट के अक्रॉस में स्टोर होता है, जिसको हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस का स्टोर्ड चार्ज कहते हैं या कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए हम वापस पीएचईटी सिमुलेशन का हेल्प लेंगे और हम समझेंगे किस प्रकार ये काम करता है। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए सिमुलेशन बहुत ही मायने रखता है। जो आपके सोशल कंट्रीब्यूशन में इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, ये काम करते हैं तो आपको इनका बेनिफिट लेना चाहिए। ये पीएचईटी ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग काफी सारे आपको सिमुलेशंस मिल जाएंगे। तो आप इसको कभी देखिएगा। अगेन ये मैं जो बता रहा हूँ वो वही है, ये कोई अलग चीज नहीं है। मान लीजिए प्लेट ओपन है, ये मैंने लेटर से के प्लेट ओपन है और मैंने 1.5 वोल्ट लगाया, अभी कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। जहां तक स्विच आपका क्लोज नहीं होता वहां तक कुछ भी नहीं। देखिए अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ तो वो भी जीरो है। और टॉप प्लेट, अभी हम लोग टॉप प्लेट को ही चार्ज कंसिडर करेंगे तो ये कुछ भी नहीं बता रहा। कैपेसिटर्स पॉसिबिलिटी बता रहे थे 30 पिको फेराडे। अभी देखिए यहाँ पे अभी एक काम करते हैं, ये एक वोल्टमीटर ले लेते हैं और यहाँ पे दो प्लेट के बीच में का इसको डाल देते हैं। एक यहाँ पे रख देते हैं और एक यहाँ पे रख देते हैं। अभी 0 वोल्ट बता रहा है। अभी देखिए दोस्तों, ये मैंने बंद कर दिया तो देखिए ये -1.5 वोल्ट बता रहा है। मैंने यहाँ पे टर्मिनल उल्टे कर दिए, अदरवाइज दूसरा कोई बात नहीं है दोस्तों। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया और इसको रख दिया 1.5 वोल्ट। तो देखिए अभी मैं जितना यहाँ पे चेंज करूंगा देखिए उतना चेंज होगा जीरो। अगर मैं नेगेटिव वोल्टेज देता हूँ तो वो नेगेटिव वोल्टेज दिखाएगा। तो इसका मतलब जितना बैटरी वोल्टेज है इतना ही कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस का वोल्टेज रहता है। 0.75 तो 0.75, 1.4 तो 1.4, 1.5 तो 1.5। और ये कहाँ तक रहेगा, जहां तक आपके दोनों वोल्टेज इक्वल होंगे। अभी कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा।
यहाँ पे एक्चुअली करंट का डायरेक्शन बताया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, वो दूसरी सर्किट है, उसको हम दूसरे लेक्चर्स में देखेंगे। तो इस प्रकार आपका कैपेसिटर वर्क करता है। जब आपकी स्विच ओपन होती है तो नथिंग विल हैपन, यहाँ पे स्विच ओपन है तो कुछ भी नहीं होगा। ये डेवलप है, अभी जहां तक वो यूज नहीं होगा और टाइम बिंग थोड़ा थोड़ा देर के बाद में वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उससे पहले डिस्चार्ज नहीं होगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर का बेसिक वर्किंग है दोस्तों, आप इसको अपनी तरह से भी कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये आपको समझाना था, आई होप आपको पता चला होगा। आप खुद से सिमुलेशन ट्राई कीजिए, PHET सिमुलेशन। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।